नमस्कार, मैं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। देखिए, औरंगाबाद ज़िले के ओबरा और मदनपुर में दो बड़ी घटनाओं को लेकर के औरंगाबाद के पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद समाहरणालय स्थित पुलिस अधीक्षक के कार्यालय पहुंचे और दोनों घटनाओं से अवगत कराया। वे पुलिस अधीक्षक अम्बरीश राहुल से मिलने के बाद वे बाहर निकले और मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि औरंगाबाद ज़िले में अपराध का जो सीमा है वह बढ़ते जा रहा है और लगातार इस तरह की घटना घटते जा रही है। आइए इस दौरान क्या कुछ मीडिया को संबोधित करते हुए पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह कह रहे हैं वह आपको सुनाते हैं। कोई एक्शन नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है, एफआईआर नहीं होता है। उसी आवेदन पर एफआईआर तब होता है जब मर्डर हो जाता है, यानी 1 महीने के बाद। दिसंबर का आवेदन, जनवरी में एफआईआर होता है। वहाँ की पुलिस, ओबरा की पुलिस, एसएचओ ओबरा यदि समय पर एक्शन ले लेता, अपराधियों में भय होता, तो शायद ये हत्या की घटना नहीं होती। कल मैं जब वहाँ गया था, दहशत का माहौल है, लोग भय के वातावरण में जी रहे हैं और मृतक के जो बाकी बचे भाई हैं 3, दुकान उनकी बंद थी। डर के मारे दुकान वो लोग नहीं खोलने को तैयार थे। बहुत वहाँ पुलिस की उपस्थिति में भी दबंगों ने, रंगदारों ने लोगों के साथ दबंगई और रंगदारी की। इसलिए बहुत ही यही कारण था कि वहाँ से भी मैंने एसपी साहब से बात की थी और यहाँ आके विस्तार में मैंने कल वहाँ जो मैंने देखा, जो सुना, जो मैंने महसूस किया, ये बताकर और मैं ये कहने आया था कि वहाँ भय का वातावरण समाप्त होना चाहिए। वहाँ गरीब लोग रहते हैं, दबे कुचले लोग हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं जो दुकान चलाकर या होटल चलाकर या ठेला पर कुछ सामान बेचकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, अपने परिवार को पालते हैं। और ये सब कुछ, इसके पीछे कारण ये है कि जो अवांछित तत्व हैं, जो बैड एलिमेंट्स हैं, ये लोग शराब का नाजायज़ कारोबार करते हैं और शराब का ये नाजायज़ कारोबार बिना स्थानीय पुलिस की मिली भगत के संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो उनके पास 2 नंबर की कमाई है, 2 नंबर का पैसा आ रहा है, जिसके चलते उनका मनोबल बढ़ा हुआ है और वो लोग समझते हैं कि हम कानून से ऊपर हैं। कानून का भय उन लोगों के अंदर नहीं है और जो सीधी सादी जनता है वो सहमी हुई है, डरी हुई है इन गुंडों के चलते। विस्तार में भी बात हुई है। एसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर मैं इस पर कार्रवाई करूंगा। मैंने इनको ये भी आग्रह किया है कि जिन अपराधियों ने हत्या की घटना को अंजाम दिया उनके ऊपर तो कार्रवाई हो ही, लेकिन जिसके कारण एसएचओ ओबरा के अकर्मण्यता या अनदेखी या अपराधियों को कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संरक्षण देने के कारण ये हत्या की दुखद घटना घट गई, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बिना पुलिस के मदद के शराब बिक ही नहीं सकती, ये मेरा मानना है। एसपी साहब ने मुझे आश्वस्त किया है कि 1 सप्ताह के अंदर जांच करके कार्रवाई करेंगे। मैं एसपी साहब के इस एश्योरेंस से आश्वस्त हूँ, लेकिन एक्शन से जनता में मैसेज जाएगा। एक्शन लेना तो अब एसपी साहब का काम है। यानी लगातार हो रही घटनाओं में इस तरह की शराब की अहम भूमिका है, इसको मानते हैं? बिल्कुल, शराब की और बालू की। शराब माफिया, बालू माफिया जो नाजायज़ पैसा कमा रहे हैं, उनका मनोबल बहुत बढ़ गया है और वो कानून को कुछ समझ नहीं रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि हम पैसे के बल पर, पुलिस मेरी मुट्ठी में है, हम जो चाहेंगे करेंगे। हालांकि पुलिस इस बात को नहीं मानेगी। जो मैं कह रहा हूँ, जो जनता का आरोप है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पुलिस इस बात को सिरे से नकारेगी, मैं ये भी जानता हूँ कि इसमें हम लोगों की संलिप्तता नहीं है, लेकिन आखिर क्या कारण है कि ऐसा हो रहा है। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिले में जो भी घटना घटी, हम तो सत्ता पक्ष के आदमी हैं। ये काम तो विपक्ष का था कि अगर कानून व्यवस्था की स्थिति में कमजोरी आती है, लचर है,
तो विपक्ष का काम था इसको रेज करना, इसको उठाना, इसका विरोध करना। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मार्के की बात है कि विपक्ष इस पर कुछ नहीं, विपक्ष की जो सबसे प्रमुख पार्टी है लालटेन वाली पार्टी, वो इस पर नहीं बोल रही है। वो इस पर इसलिए नहीं बोल रही है कि उसी के लोग गुंडे हैं, उसी के लोग बालू माफिया हैं, उन्हीं के लोग दारू माफिया हैं और उन्हीं के लोग दबंगई रंगदारी करके इस तरह की हत्या की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसलिए वो लोग इस पे चुप हैं, वो लोग चुप हैं, जबकि हल्ला तो उनको मचाना चाहिए था। वो चुप हैं, लेकिन हम लोग हैं सत्ताधारी दल के जरूर, लेकिन जनता अमन चैन से, शांति से, सम्मान से रहे, अपना रोजगार, अपना व्यवसाय आराम से करे, इसके लिए हम चिंतित हैं। और हमने एसपी साहब को सारी बातों को बताते हुए सख्त और त्वरित एक्शन के लिए रिक्वेस्ट किया है।